हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम एक नए चैप्टर की, और बिल्कुल एक नया चैप्टर आज हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अब तक हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स टोटल कवर किया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो पहले अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर उस पे बेस्ड कुछ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये जो चैप्टर का नाम है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरा पार्ट है इन 2 वेरिएबल। तो दोनों ही पार्ट से हम पहले से ही परिचित हैं। लीनियर इक्वेशन भी हम जानते थे क्लास 8 लेवल पे, और वेरिएबल कांस्टेंट भी हमने पढ़ा था क्लास 8 लेवल पे। तो यहाँ पे बस एक नया वर्ड और जुड़ गया है, इन 2 वेरिएबल्स। मीन्स 2 वेरिएबल का पढ़ना है। अब तक हम 1 वेरिएबल का पढ़ते आए थे। तो आइए पहले कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर डेफिनेशन इसका देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि कोई इंडियन टीम का, या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन टीम का कोई मैच चल रहा था, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलके 250 रन्स बनाए। और हमें बस करना क्या है, इसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, मीन्स एक मैथमेटिकल फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता है हमारा इंफॉर्मेशन क्या है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलके 250 रन्स स्कोर किया था। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे सपोजिशन का काम। लेट विराट कोहली scored X runs and रोहित शर्मा scored Y runs। हमने सबसे पहले वेरिएबल में जो भी अननोन होता है उसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने इसको 2 वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इंफॉर्मेशन क्या थी, दोनों ने मिलकर कितना रन बनाया था? 250 रन्स। तो अगर हमें इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो विराट कोहली का रन था x एंड मींस प्लस रोहित शर्मा का रन था y, और दोनों मिलके कितना था? 250 रन्स। तो ये एक हमारा मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन हुआ, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। तो बस यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल्स भी हैं। लीनियर मींस सिंगल पावर का है, वेरिएबल का पावर सिंगल है, 1 पावर का दोनों वेरिएबल है, तो लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन भी इंक्लूड है, तो इक्वेशन हुआ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में आते जाते रहते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग पहेली भी बुझाते हैं, या फिर किसी को इनडायरेक्टली कोई बात कहनी हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम कह दें कि हमारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ बिस्किट के पैकेट्स हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ बिस्किट के पैकेट्स हैं। तो सबसे पहले इसको, इस इंफॉर्मेशन को, और एक और इंफॉर्मेशन इसके साथ दिया गया है कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं नंबर ऑफ बिस्किट्स के डबल हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इस केस में क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स be x and number of biscuits be y। हमने ये सपोज कर लिया। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स नंबर ऑफ बिस्किट्स के डबल हैं। ये x हो गया नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये इक्वल है नंबर ऑफ बिस्किट्स के डबल के। डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये जो मिला, ये हमारा भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है।
तो एक्चुअली अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, अभी उसके सॉल्व की बात नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट टास्क में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो अगर बेसिकली देखें तो जितने तरह के भी लीनियर इक्वेशन आप बनाएंगे अपने डे टू डे लाइफ में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन अगर बनाएंगे तो उन सब का फॉर्मेट एक ही होता है। वो फॉर्मेट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा था, तो उसका फॉर्मेट ऐसा होता था x प्लस ए इक्वल टू बी और x प्लस सी इक्वल टू डी। मीन्स एक सिंगल वेरिएबल होता था x का या y का जिसका भी हो, और दो कांस्टेंट होते थे। तो इस तरह का जो भी लीनियर इक्वेशन आता था हम उसको कहते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसी तरह का एक फॉर्मेट यहां भी मिलेगा, यहां भी एक फॉर्मेट मिलेगा जिसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। वो फॉर्मेट कैसा होगा, आइए देखते हैं हम डेफिनेशन को। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट और फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मीन्स जितने भी लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स एंड ए बी सी आर द रियल नंबर्स। एक्स वाई वेरिएबल्स होंगे, ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। बट एक और कंडीशन है, ए एंड बी आर नॉन जीरो। ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी में से कोई एक जीरो हो गया तो फिर ये टू वेरिएबल का इक्वेशन नहीं रहेगा। जिसका कोफिशिएंट जीरो होगा वो वेरिएबल ही डिसअपियर हो जाएगा, तो फिर टू वेरिएबल का इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वन वेरिएबल का हो जाएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि ए और बी मीन्स एक्स और वाई के कोफिशिएंट नॉन जीरो होने ही चाहिए। तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, भी इसको ऐड कर सकते हैं आप, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर नॉन जीरो। तो ए और बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर सॉल्यूशन की बात नेक्स्ट टॉपिक में होगी। तो अब हम चलते हैं एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट लिखा है कि कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, राइट दिस द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अननोन बातें कितनी हैं, अननोन चीजें कितनी हैं। तो कास्ट ऑफ नोटबुक भी अननोन है, कास्ट ऑफ पेन भी अननोन है। तो हम पहले दोनों को सपोज करेंगे। लेट कास्ट ऑफ a notebook equal to x rupees and cost of a pen equal to y rupees। ये हमने सपोज कर लिया। अब कंडीशंस देखेंगे, क्या कंडीशन गिवन है। तो कंडीशन गिवन है कास्ट ऑफ नोटबुक मीन्स x इज इक्वल टू कास्ट ऑफ ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। तो कास्ट ऑफ पेन है y और इसका ट्वाइस होगा 2y। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कंडीशन गिवन है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमें बस रिप्रेजेंट करना था, ना कि सॉल्व करना था। मैंने पहले ही बताया सॉल्व करना अब वो एक अलग टास्क है हमारा, उसको हम लोग अलग से सीखेंगे, फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0
एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यानी लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में फिट करना है। फिर ए बी और सी को आइडेंटिफाई करके इंडिकेट करना है। तो फर्स्ट हमारा गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो क्या ये इस फॉर्मेट से फिट बैठता है? बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड में 0 है, इसमें 9.35 बार है। तो सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 3y। अब ये ट्रांसपोजिंग का रूल आपको पता है कि कोई भी टर्म लेफ्ट साइड से राइट साइड आए या राइट से लेफ्ट साइड जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस साइन के साथ है तो माइनस साइन में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब उस फॉर्मेट के बिल्कुल सटीक है ये, तो लिख देंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए के प्लेस पे क्या है? 2 है, बी के प्लेस पे क्या है? y का कोफिशिएंट 3 है, एंड c क्या है? माइनस 9.35 बार। तो ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो पहले ही देखते लग रहा है कि ये बिल्कुल इस फॉर्मेट के जैसा ही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसमें भी 0 है। तो इसको सीधा सीधा कंपेरिजन करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a क्या है? x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है। x है बट उसका कोफिशिएंट डिसअपियर्ड है तो 1 है। अगर x का टर्म होता ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होता। y का कोफिशिएंट क्या है? b के प्लेस पे यहां है -1/5 एंड c है -10। तो ये हमारा क्वेश्चन साफ। थर्ड में है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये भी फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज करके लाएंगे लेफ्ट साइड में। -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से a इज इक्वल टू हुआ -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। एक बात आप नोट कर लेना कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम सबको ट्रांसपोज करके इसी साइड ले आए। हो सकता है सबको राइट साइड में ले जाएं और लेफ्ट साइड को 0 कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स हम चाहते ये तो इन सबको भी उधर ले जा सकते थे। -2x को राइट साइड में ले जाते तो बनता +2x, फिर -3y प्लस 6 और 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब एक कंपेरिजन करते तो +2 आता, b -3 एंड c +6 ये आता। तो इस तरह से ये दोनों ही हमारा आंसर सही है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है। किसी एक साइड में सिर्फ 0 रहेगा, दूसरे साइड में सभी कोफिशिएंट्स रहेंगे और सभी टर्म्स रहेंगे एक्स वाई से रिलेटेड। अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y। तो सबसे पहले इसको ले जाएंगे इधर, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ a क्या होता है? x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट टर्म 0 है। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, मीन्स 0 है यहाँ पे। सिमिलरली 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी बिल्कुल उस फॉर्मेट में है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। 3x प्लस y इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो y डिसअपियर्ड है, मीन्स इसको लिख सकते हैं 0 इंटू वाई। y का कोफिशिएंट 0 है इसलिए वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। +2 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 2। इसमें यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स, एक्स नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिखा जा सकता है x को, प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। एंड सिमिलरली 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको 0 लिखेंगे, और 2x प्लस 0 इंटू वाई -5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -5। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज आज फिनिश हुआ। थैंक्स।